आइए स्टूडेंट, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे और इसका एक रिव्यू हम देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। सबसे पहला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पेरेंट होंगे उसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा मेल और फीमेल का, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो सबसे पहला टॉपिक हमको ध्यान रखना है कि ये बाय पेरेंटल होता है। दूसरा टर्म ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो ध्यान रखना है कि गैमीट का फ्यूजन होता है और इसी को क्या बोलते हैं, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, अब हमने पहला देखा कि बाय पेरेंटल होता है। बाय पेरेंटल होता है तो यहाँ पे गैमेट जो बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। गैमेट फॉर्मेशन में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। एक गैमेट जो बनेगा वो बनेगा मेल गैमेट और जो दूसरा गैमेट बनेगा वो बनेगा फीमेल गैमेट। यदि ये मेल पेरेंट है तो यहाँ से बनेगा मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट से बनेगा फीमेल गैमेट। ठीक, अब हमको पोलॉइडी भी देखना है इसका। तो मेल गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। और अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो हमको एक रिव्यू मिल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम सिनगेमी पढ़ चुके थे और हमको अब पढ़ना है कि टाइप ऑफ सिनगेमी क्या है, कितने टाइप के सिनगेमी हो सकते हैं। चलिए, टाइप ऑफ सिनगेमी में पहला टाइप देखते हैं, आइसोगेमी। आइसोगेमी में जो गैमिट होता है वो सिमिलर गैमिट होता है। मतलब आइसोगेमी जो है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमिट और आइसोगैमिट का फ्यूजन है। आप देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमिट है और कौन सा फीमेल गैमिट है। इस टाइप के गैमिट का अगर फ्यूजन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी। ये आपको होता है माइक्रोसिस्टिस और क्लेमाइडोमोनास में। एग्जाम्पल नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा है एनाइसोगेमी। अब एनाइसोगेमी में क्या होता है, एनाइसोगेमी में स्ट्रक्चर तो गैमेट का सेम रहेगा बट साइज डिफरेंट रहता है। एक का साइज स्मॉल हो सकता है और एक का साइज बिग होता है, बट दोनों दिखने में सेम लगेंगे। तो इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को या सिनगेमी को हम लोग एनाइसोगेमी बोलते हैं। अब इसके बाद है ऊगेमी। ऊगेमी में क्या होता है, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और लार्ज साइज होता है फीमेल गैमेट का। साथ के साथ इसका जो फ्यूजन होता है वो मोटाइल मेल गैमेट के साथ होता है। मतलब मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है। मोटाइल कहने का मतलब उसमें मोबिलिटी है, जो मूव कर सकता है। बट फीमेल गैमेट कैसा होता है, लार्ज साइज और नॉन मोटाइल होता है। और इस टाइप का अगर गैमेटिक फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग ऊगेमी बोलते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है होलोगेमी। अब होलोगेमी में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। होलोगेमी में होता है फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं, या कहे तो दोनों ऑर्गेनिज्म ही कैसा बिहेव करते हैं, गैमिट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, और ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में। तो इस टाइप से हम लोग सिनगेमी का टाइप पढ़ लिए। पहला पढ़े आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी, ऊगेमी एंड होलोगेमी। ठीक, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
कुछ और फीचर देखते हैं। एडवांस क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आता है वेरिएशन। जो न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग का बर्थ होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ठीक। और वेरिएशन हमेशा सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन उसका आसान होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है ये बायपेरेंटल है। बायपेरेंटल है तो एक गैमिट तो आता है यहाँ मेल से और एक गैमिट आता है फीमेल से, और इस दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक। तो जो बेबी होगा उसमें दोनों का कैरेक्टर आएगा। साथ के साथ एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन मियोसिस होता है। और आपको पता है कि मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के साथ होता है रिकॉम्बिनेशन, और क्रॉसिंग ओवर पर रिकॉम्बिनेशन मिलकर के क्या लाता है, वेरिएशन। तो वेरिएशन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बेटर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक। अब वेरिएशन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। अब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो उस ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा। तो वेरिएशन के साथ साथ क्या होता है, इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन उसी का होगा जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक। साथ के साथ अगर वेरिएशन हुआ है तो वो बेटर एडाप्टेबल होगा, मतलब अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में उसके सर्वाइवल के चांस, उसके जिंदा रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ओके। और साथ के साथ उसमें एक और फीचर पाया जाएगा, वो है विगर एंड वाइटलिटी, ठीक। विगर एंड वाइटलिटी, विगर मतलब होता है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब अपने पेरेंट से सुपीरियर ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा वो। साथ के साथ वाइटलिटी, वाइटलिटी मतलब उसके जिंदा रहने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब कुछ अभी जो हम देखें ये सब एडवांटेज देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, साथ के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है। कैसा होता है, बायपेरेंटल। बट एसेक्सुअल कैसा होता था, यूनिपेरेंटल। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म चाहिए तो आपको बायपेरेंटल होना चाहिए, कि मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस जो आता है वो आता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट बनेगा, गैमिट फॉर्मेशन, और गैमिट का फॉर्मेशन टाइम लेता है, ठीक। तीसरा है कि दोनों गैमिट फ्यूज करें, और गैमिट का जो फ्यूजन है या जो फर्टिलाइजेशन है ये चांस फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि दोनों गैमिट आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाए, ये कभी कभी नहीं भी होता है, ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो जनरल फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर था, क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था, इसको हम पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको नोट्स से पढ़ लीजिए एक बार।